हेलो गाइज। आज हम लोग लेके आए हैं सीजी टेट पेपर 1 एंड 2 के लिए परसेंटेज से क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक बार व्यापम द्वारा पूछा जाता है। इसमें फैल पास और जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। किसमें? फैल पास और जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। तो आप पूरा वीडियो अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्तों। आपके लिए आने वाला 1 फरवरी का जो एग्ज़ाम रहेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और उसमें इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम फर्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला है, यहाँ पे दिया हुआ है, नीरज को परीक्षा में, यह डबल को लिखा गया है, इसको काटिए आप। नीरज को परीक्षा में, एक मिनट, नीरज को परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे, परंतु वह 30% अंक प्राप्त करके 9 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछा गया है। पास होने के लिए कितना चाहिए था उसको? 33% अंक चाहिए था। कितना जी? 33% अंक, ठीक है। परंतु वह क्या हो गया? 30% अंक प्राप्त किया और कितने अंकों से? 9 अंकों से फेल। यदि हम उसको 9 अंक दे दे तो पास हो जाता भाई। तो 33% जो है बराबर हो जाएगा 30% प्लस 9 के बराबर। अब जो प्रतिशत वाला है उसको एक साइड ला लेते हैं हम लोग, तो पक्ष बदलेंगे। यहाँ पे ये 33 ये आपके बराबर के इस पार हो जाएगा, तो 30 इसमें से माइनस हो जाएगा। बराबर बचेगा जो अंक है वो कितना? 9। तो यहाँ पे 33 में से 30 जाएगा तो 3 बचेगा और 3% के बराबर हमारे पास कितना है? 9 है। तो इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो 3 दिया 9, तो कितने प्रतिशत बराबर भाई? 1% के बराबर यदि 3 आता है तो 100% बराबर आ जाएगा। 100 से इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 300 आ जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, 300। समझ में आया दोस्तों? जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो जो सजाती वाला रहता है प्रतिशत, उसको आप एक साइड में लाकर जोड़िए या घटाइए और संख्या वाले को एक साइड में लाकर कीजिए और इस प्रकार आपका आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप। उसी प्रकार से पुनः प्रश्न लिए हुए हैं। इसमें बोला गया है, एक परीक्षा में छात्रा को पास होने के लिए अधिकतम 33 अंक प्राप्त करना होता है। इसमें भी पास के लिए कितना बोला गया है? 33 अंक। पास के लिए उसको 33 अंक प्राप्त करने हैं। उसने 125, ये संग लिखा गया वो अंक है, 125 अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया भाई? उसने 125 अंक प्राप्त किया। कितना? 125 अंक क्या किया है उसने? प्राप्त किया है। 125 अंक प्राप्त किया और 40 अंक से फेल हो गया। कितने अंक से? 40 अंक से। मतलब इसको यदि 40 अंक मिल जाता, कितना अंक मिल जाता? 40 अंक यदि इसको मिल जाता तो ये 33% के बराबर हो जाता। तो ये जो 33% इसका जो आपका बराबर है 125 प्लस यहाँ पे लिखा है 40 और दोनों का यदि योग जोड़े तो ये 165 हो जाएगा। तो 33% के बराबर 165 है, तो 1% के बराबर हमको पता करने हैं, तो हम कटा लेते हैं। तो 3 से ही कटाते हैं इसको, तो ये 3 11 33, 3 पंचे 15, एक बचेगा तो ये 3 पंचे 15 पुनः आ जाएगा। फिर 11 से 11 एकम 11 और 11 पंचे 55। तो यहाँ पे 1% के बराबर आपका 5 आता है। तो 100% बराबर 100 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए भैया आप। किससे? 100 से। तो कितना आ जाएगा आपका? 500 आ जाएगा। तो ऑप्शन
सी इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500। इस प्रकार के आप फेल पास वाले प्रश्नों को इसी तरीक़ा से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपके सामने, शहर की जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। इसमें बोला गया है किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ जाती है, अगले वर्ष 15% कम हो जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष में पहले की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो यदि हम मानते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या यदि 100 है और बोला गया है कि पहले वर्ष, किस वर्ष, पहले वर्ष, तो यहाँ पे किसी शहर की जनसंख्या तो माना उसने 100 है, पहले वर्ष 30% बढ़ता है तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 130/100। फिर पूछता है अगले वर्ष, फिर से गुणा कीजिए, 15% कम हो जाती है। तो कम मतलब घट रहा है, तो 100 में 15 जाएगा तो 85, तो 85 कितना हो जाएगा ये 100। और बोला गया है कि यदि वर्तमान जनसंख्या 11,000 कितना है आपका 50 है भाई। इसको सावधानी से कटाइए जो कट रहा है। तो हम एक शून्य से ये वाला शून्य से ये वाला हम शून्य कटा लेते हैं, इसी को इससे कटाते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 17 बार में करोगे तो ये कट जाएगा भाई, कट गया। इधर से इसका गुणा हो जाएगा। ऊपर से कटा के देखते हैं कौन कौन सी संख्या इसमें कटती है। तो कटाने के लिए हम किससे कटाएंगे, मान के चलिए कि 13 से कटाते हैं, 13 से ही कटा के देखते हैं इसको। चलिए, क्योंकि ये 13 गुना हो जाएगा तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, ये 110 को पहले लेते हैं। 13 पंच 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104। 13 अट्ठे कितना हो गया 104, तो 110 में 104 गया तो 6 बचा। अब 13 पंचे 65 और 13 शून्य 0। समझ में आया दोस्तों 850 कैसे आया। 13 एकम 13 इसको कटाए हैं तो 13 अट्ठे 104, 6 बचा तो 65 हो गया। 13 पंचे 65, 13 शून्य 0। अब ये 17 एकम 17, तो ये कितना हो जाएगा 17 पंचे 85 और ये 17 शून्य 0। तो हमारे पास बचा कितना 50 इस साइड में, बराबर के साइड में 100 गुणा 2। तो इन सब का आपस में गुणा, क्योंकि ये हर में है और ये बराबर के इस पर है तो सब का आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये 100 गुणा 2 गुणा कितना 100। तो देखिए भाई यहाँ पे 50 दूनी 100 ये फिर से हो जाएगा और फिर ये 100 गुणा 100 हो जाएगा। तो कितने शून्य है भाई आपके पास 4 शून्य, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये 4 शून्य बराबर 10,000 आ जाएगा। तो बोला गया है कि 2 वर्ष पहले की जो जनसंख्या है राइट आंसर आ जाएगा आपका 10,000। याद रखना दोस्तों कि इसमें खेल केवल इतना खेला जाएगा कि किसी शहर की जनसंख्या पूछा है, मतलब वो जनसंख्या दिया नहीं है तो उसको आप बराबर से पहले रखेंगे। यदि जनसंख्या दिया रहेगा तो वो बराबर के बाद हो जाएगा। इतना ही बस इसमें अंतर आएगा। देखिए अगले प्रकार के प्रश्न में इसको हल करते हैं हम लोग। अगला, हाँ देखिए अब इस टाइप का प्रश्न आया है, इसमें ऐसे बोलेंगे एक कस्बे की जनसंख्या, देखिए पहले से दे दिया, एक कस्बे की जनसंख्या जितना दिया है उसको रखिए भाई। फिर ये 8,000 कितना है भाई 500 है। यदि पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि हुई, अब वृद्धि हो रहा है तो आप सब जानते हैं 20% की वृद्धि होगा तो ये 120 बन जाएगा और बटा में कितना 100। अगला है आपका, और दूसरे वर्ष 25% की कमी हो गई। अब 25 की कमी हो रही तो 75 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 75/100। अब देखिए भाई उसमें हमने जो संख्या दिया था उसको बराबर के इस पर रखे थे, एक समाने थे, लेकिन इसमें एक कस्बे की जनसंख्या पहले बता दिया है तो इस प्रकार से इसको फिलअप करेंगे। अब जो कटता है उसको कटाइए आप। ये 2 शून्य हैं तो ये 2 शून्य आप कटा दीजिए, 1 2 शून्य ये कटा दीजिए तो ये भी शून्य कट जाएगा, कट गया।
5 से कटाइए या 2 से कटा दीजिए। चलिए 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 5 से कटाइए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचा तो 25, 5 पंचे 25। हमारे पास शेष कितना आया, ये 85 आया है, गुणा 6 और गुणा कितना आया है 15। तो 15 छक्के 90, इसको कर लीजिए। तो ये आपका 85 गुणा कितना 90, शून्य का शून्य तो आ ही जाएगा आपका। 9 से कीजिए तो 9 पंचे 45, 45 की 5 तो दहाई में 5 है, दहाई में इसमें भी 5 है, दहाई में इसमें भी 5 है, पर इकाई में शून्य है तो केवल इसी में है, तो इसमें से किसी में नहीं आया है। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी 12,750। एक बराबर करके देखते हैं। 9 पंचे 45 की 5, हासिल आया 4 और 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और ये ऑप्शन गलत डल गया क्या, 72 और 4 76 ही हो रहा है यहाँ पे। तो लगता है कि ऑप्शन इसमें कुछ गलत डल गया है, क्योंकि यहाँ पे कमी बोला गया है, ये वृद्धि थोड़ी है, वृद्धि होता तो ऐसा कुछ हो सकता था। तो अभी तो राइट आंसर आपका आता है दोस्तों 7,450, और इसमें दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है इसमें कुछ रहेगा, फिर देख के हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किसी शहर की जनसंख्या, पुनः उसी प्रकार का प्रश्न है, 40,000 है। इसमें प्रति वर्ष बोल रहा है, हर वर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो किसी शहर की जनसंख्या कितना है 40,000, ये लीजिए आप 40,000, हर वर्ष 5% की वृद्धि, तो 105 बटा कितना हो जाएगा ये 100, और कितने वर्ष तक बोला गया है 3 वर्ष, तो 3 बार ये 1 हो गया, 105 बटा 100 ये 2 वर्ष हो गया, फिर अगला ये 105 बटा 100 ये हो गया आपका 3 वर्ष। अब शून्य कटाइए, 1 2 3 4, तो ये 2 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया। 5 से कटाते हैं, तो ये 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, तो इसको कटाइए, 5 दूनी 10, 5 एकम, ये कैंसिल हो गया। इसको कटाइए, 5 चौक 20, तो 5 दूनी 10, 5 एकम, ठीक है। अब ये 4 से इस 4 को कैंसिल कर देते हैं, बचा 21 गुणा 21 और 105, तो ये होता है आपका 441, 21 गुणा 21 441, और गुणा कितना है आपका 105। अब इसको कीजिए भाई, थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, पर करना तो पड़ेगा हमको। एक संख्या देख लेते हैं, 5 एकम 5, हमारे पास कोई इकाई में ऑप्शन है क्या, केवल एक ही ऑप्शन है 46,305, तो बाकी को हमको देखने की आवश्यकता नहीं है, राइट आंसर यही आ जाएगा। इस प्रकार हमने आज फैल पास और जनसंख्या पर आधारित प्रतिशत के प्रश्नों को क्या किए हैं, हल किए हैं। और इसी प्रकार के आपको वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे सीखो लर्न इन बेसिक नॉलेज वाले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।